Hello everyone. So in our previous video, we have completed first 50 questions of CSC 2024, in which I have told you that how you can approach different questions. Okay, where you can use logical reasoning, where you can use the techniques, where you can use knowledge. अगर आप 2024 का पेपर देखोगे ना, अगर आप बोलो वो आप प्योरली नॉलेज बेसिस पे कर लोगे, या 2023 का भी क्वेश्चन पेपर देखोगे, अगर आप बोलोगे कि यार मैं पूरा नॉलेज के पढ़ के ही जो चीज़ आऊँगा वही करूँगा, तो पॉसिबल नहीं है. ठीक है, मैं ओपनली ये चीज़ बोल रही हूँ कि पॉसिबल नहीं है. यू हैव टू यूज सम टेक्निक्स, यू हैव टू यूज योर कॉमन सेंस, यू हैव टू यूज लॉजिकल रीजनिंग. ओके, और क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, कहाँ पे यूपीएससी ट्रैप करता है, कौन से कीवर्ड यूपीएससी के फेवरेट हैं, ठीक है, कहाँ से वो हिंट दे रहा है तुम्हें आंसर के लिए. और ये ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ एक पेपर देखा और टेक्निक इवॉल्व किए हैं. मेरे 2-3 साल की मेहनत है ये. ठीक है, मैंने हर एक यूपीएससी एग्जामिनेशन को इसी तरीके से एनालाइज किया है, और जो फुल प्रूफ तुम्हारी टेक्निक्स है, मैं सिर्फ वही चीज़ बताती हूँ जो पहले भी होती आई हैं, अभी CDS 2025 में भी अप्लाई हुई हैं. आप जाके वो वीडियो दे सकते हो, CDS वाला. ठीक है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग CSC. ठीक है, चलिए, अब फर्स्ट 50 कर लिए थे, अभी हम लास्ट से चल रहे हैं, 100 to 50 चलेंगे अभी हम. ठीक है, चलिए. विद रेफरेंस टू प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. अब अगर इस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, सबसे पहले आप 2-3 चीज़ें याद रखना. मैंने आपको बोला कि अगर 4 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है तो उसमें 3 स्टेटमेंट्स की गलत होने की प्रोबेबिलिटी इज वेरी वेरी लो. इसका मतलब कि आपका ओनली वाले में आंसर नहीं आना चाहिए. ठीक है, अब देखो, अगर आपको 1 पता चल जाए या 4 पता चल जाए तो आपके लिए इजी हो जाएगा. अगर आप फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो, उसने बोला एंट्री एज ग्रुप फॉर इनरोलमेंट इन द स्कीम इज दिस 21 to 40 ईयर्स. मेरे को एक बात बताओ, प्रधानमंत्री योगी मानधन योजना है और ये पेंशन से रिलेटेड अगर है तो 21 साल ही क्यों बोला गया, 21 to 40 ईयर्स क्यों? और मैं आपको बताती हूँ, अगर आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया होता, देखिए पिछले ना CSC के लिए कम से कम आपको 2009 से सॉल्व करना पड़ेगा, फिर आपको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी. जैसे 21, ये वाला देखो, 2015 में एक क्वेश्चन आया है. ओके, सी हियर इज अ क्वेश्चन, CSC 2017 का क्वेश्चन था. ठीक है, तो अगर आप ये वाला देखोगे क्वेश्चन को, तो उसमें क्या है कि यहाँ पे भी आपको एक तो पेंशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया है, दूसरा क्या आया है कि पर्सन ऑफ एज वो जनरली गलत देते हैं, तो इस पर भी गलत किया हुआ है. तो अगर आपको ये याद होता, ये वाला क्वेश्चन, कि यार एज का गलत होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा, यहाँ पे भी तो 21 से स्टार्ट किया ना, तो 21 क्या हुआ. ठीक है, सो इसीलिए यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी आप ये वाला स्टेटमेंट उससे क्या कर सकते थे, गलत कर सकते थे. अगर आप ये वाला भी आपको स्टेटमेंट पता होता, 1 कैंसिल, आंसर 2 and 3 आ गया, सिंपल. ठीक है, और बट स्टिल आप 1 वाले को भी नहीं देख पा रहे हो. अब आप देखो, उसने बोला फैमिली पेंशन इज एप्लीकेबल टू द स्पाउस एंड अनमैरिड डॉटर्स. एक बात बताओ, आपने कभी सुना है कि अनमैरिड डॉटर को भी आप पेंशन लगा दी गई है? कभी सुना है? तो आप इससे ये भी गलत कर सकते थे. जब 4 भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, फिर भी 2 and 3 बच गया. अब देखो, एक और मैं आपको बता रही हूँ, देखिए आपको ना सब टेक्निक्स पता होनी चाहिए ताकि आप उससे वेरीफाई कर पाओ. दूसरी चीज़ है, अगर आपको जैसे 4 स्टेटमेंट दिए, उसमें से 2 चीज़ें फैक्चुअल दे दी हैं, ठीक है, नंबर्स में देखो, ये भी दिया, ये भी दिया, तो मान के चलो उसमें से एक तो भी ठीक होगा और एक गलत भी होगा. तो इसका मतलब 1 and 3 तो साथ में नहीं जा सकते. अगर 1 and 3 साथ में नहीं जा सकते तो ये तो कैंसिल हो गया, 1, 3 and 4 कैंसिल हो गया. बट इनमें से एक तो भी सही होना चाहिए. इस चीज़ से आप क्या कर सकते हो, इसको थोड़ा सा वेरीफाई कर सकते हो. बट मैंने आपको बता दी कि आपको किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था. बाकी आप बोलो कि आप ये स्कीम पढ़ के जाते उसके बाद सॉल्व करते, तो यार हर कोई हर स्कीम नहीं पढ़ सकता. अब ये वाला भी क्वेश्चन देखो, या तो तीनों स्टेटमेंट सही है, या अगर इसमें से एक भी गलत आपको मिल गई तो आंसर आ जाएगा. अब ये भी एक फैक्ट है कि 100% फंडिंग देता है. अब जो सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि इस स्कीम के अंडर आप कैडेस्ट्रल मैप्स बनाते हो, मैप्स को डिजिटाइज कर रहे हो. चलो ठीक है, सही है, जनरली है, क्योंकि डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड पे आ रहा है. अब थर्ड वाला देखो, उसने बोला एन इनिशिएटिव हैज बिन अंडरटेकन टू ट्रांसलिटरेट द रिकॉर्ड्स ऑफ राइट फ्रॉम लोकल लैंग्वेज टू एनी लैंग्वेज.
ये रिकॉर्ड्स को तुम लोकल लैंग्वेज में किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर लोगे, किसी भी लैंग्वेज में, एनी ऑफ द लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज, तो दोनों में से कौन सा गलत हो सकता है? ये वाली स्टेटमेंट देखो कितना उसने घुमा फिरा के ये किया हुआ है, इम्फसाइज किया हुआ है। सो दिस इज इनकरेक्ट, एनी लैंग्वेज में करना है ना, सो दैट्स नॉट करेक्ट। सो 3 कैंसिल करोगे 1 and 2 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, हर फैक्ट गलत नहीं होता। अगर आपको 2-3 स्टेटमेंट दिए और तीनों स्टेटमेंट में फैक्ट्स है, अगर तीनों स्टेटमेंट में फैक्ट है तो उसमें से देखो कि कौन सा गलत हो सकता है, फिर ऐसे प्रायोरिटी वाइज चलो। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखना उसने बोला है, आप कीवर्ड्स देखना कितने बारीकी से यूपीएससी कीवर्ड यूज करता है। रिसेंटली वेनेजुएला, पहला तो रिसेंटली यूज किया है, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो अंडरलाइन कर दो, रिसेंटली अभी अभी, हैज अचीव्ड अ रैपिड रिकवरी। एक तो रिसेंट बोल रहा हो, ऊपर से तुम बोल रहे हो रैपिड रिकवरी, एकदम से रिकवरी हो गई फ्रॉम इट्स इकोनॉमिक क्राइसिस। यहाँ तक तो चलो मैं मानूं, बट उसने बोला और सक्सीड हो गए इन प्रिवेंटिंग इट्स पीपल फ्रॉम फ्लीइंग इमिग्रेटिंग टू अदर कंट्रीज। क्या आप खुद रोक सकते हो क्या कि जो बाहर जा रहे हैं, अगर हमारी अच्छी खासी चल भी रही है तो क्या हम बाहर जो लोग जा रहे हैं उनको रोक सकते हैं क्या कि वो सक्सीड हो गया उनको रोकने के लिए? कितना ज़्यादा वेग है, कितना ज़्यादा ऐसा स्टेटमेंट है जिसकी गलत होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है ना। कॉमन सेंस यूज, अगर आप 1 इनकरेक्ट कर देते हो तो आंसर तो सीधा ही आ गया। बट इस सीएससी में हो सकता है आपको ये जो स्टेटमेंट 1 and 2 दिया है, हो सकता है आपको 3 स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन आ जाए और उसको और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दे ये ऑप्शंस को, क्योंकि उसके पास कोई और स्कोप नहीं रहा है। ठीक है, सो वेनेजुएला हैज द लार्जेस्ट, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स हैं। जी हाँ, ये तो सबको पता होगा। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखो, उसने बोला है दैट प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ओके, दिस स्कीम guarantees a minimum package of antenatal care to women in their 2nd and 3rd trimester of pregnancy and 6 months post delivery health care services any government health facility। जब यहाँ पे any कर देता है ना, तो यहाँ पे थोड़ा कंसिडर करने वाली चीज़ है कि क्या है। बाकी अंडर दिस स्कीम प्राइवेट सेक्टर हेल्थ केयर प्रोवाइडर ऑफ सर्टेन स्पेशलिटी कैन वॉलंटियर कर सकते हैं। तो ये तो बहुत जनरल स्टेटमेंट है कि वॉलंटियर कर सकते हैं, उनकी मर्जी ये कर सकते हैं। ठीक है, सो मेरे अकॉर्डिंग आई थिंक बी इसका आंसर होना चाहिए ना। लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। यूपीएससी भी पता नहीं क्यों इतना डिले करता है आंसर की देने में। अब ये वाला क्वेश्चन भी देखना, जब भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आया ना, पहले देखो क्या दोनों में कोई कोरिलेशन है या दोनों में से कोई ऐसा स्टेटमेंट है जिसको आप गलत कर सकते हो। देखो उसने बोला कि यूरोपियन पार्लियामेंट ने अप्रूव किया नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट, रिसेंटली किया होगा, पता नहीं हमें, चलो आगे। उसने बोला, अब यहाँ पे फैक्ट आ गया, उसने बोला यूरोपियन यूनियन इंटेंड टू अचीव कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2040 एंड देयरफॉर एम्स टू डेवलप ऑल ऑफ इट्स ओन क्लीन टेक्नोलॉजी बाय दैट टाइम। इज दैट पॉसिबल कि 2040 तक वो नेट जीरो भी हो जाए, अपनी सारी की सारी टेक्नोलॉजी भी वो क्लीन कर दे? इज इट पॉसिबल? हमारा टारगेट इज 2070, तो 2040 में हो सकता है? नहीं हो सकता है। सो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? 2 इज रॉन्ग, सो 1 इज करेक्ट। With reference to the Indian Parliament, consider the following: bill pending in the Lok Sabha lapses। देखिए ये बेसिक है आपका पॉलिटी का कि बिल अगर लोकसभा में पेंडिंग है डिसॉल्व होगा। जी हाँ, अगर बिल पास बाय द लोकसभा एंड पेंडिंग इन राज्यसभा लैप्सेस, ये भी सही है। बिल in regard to which the President of India notify his or her intention to summon to a joint sitting lapses on the dissolution, ये नहीं होगा आपका। सो आंसर 1 and 2 आ गया। ठीक है, अब ये है प्रोरोगेशन पे क्वेश्चन है। प्रोरोगेशन ऑफ अ हाउस बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट रिक्वायर। देखिए बहुत कम मैटर्स होते हैं जिसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस नहीं लगती है, बट जनरली वो लेता है, तो इसको आप गलत मानो। ठीक है, नेक्स्ट वो बोलता है प्रोरोगेशन ऑफ अ हाउस इज जनरली डन आफ्टर द हाउस इज adjourned sine die, but there is no bar to the president of India prorogating the house which is in session. Dissolution of Lok Sabha is done by the president of India who, save in exceptional circumstances, does so on the advice of। कि लोकसभा डिसॉल्व कौन करता है? कि जनरली तो वो एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही करता है, बट कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस में वो खुद भी कर लेता है। सो ये तो सही है, ये आपका गलत है।
सो 1 इज रॉन्ग, 3 इज करेक्ट, इवन सेकेंड इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि उसने बोला कि जनरली वर्ड इज अ पॉजिटिव वर्ड, कि जनरली ये आफ्टर द हाउस इज एडजॉर्न साइंड आई तभी होता है, बट प्रेसिडेंट के पास कोई बार नहीं है, ठीक है, ऑफ प्रोरोगेटिंग द हाउस विच इज इन सेशन, ठीक है। सो आंसर आ जाएगा इसका 2 and 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट स्पीकर ऑफ द लोकसभा वाइल एनी रेजोल्यूशन ऑफ रिमूवल, तो ये यार लक्ष्मीकांत के बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, ही शेल नॉट प्रिजाइड, बिल्कुल सही है, ही शेल नॉट हैव, देखिए बोल तो सकता है, ये वोट नहीं कर सकता है, ही शेल नॉट बी इंटाइटल टू वोट ऑन द रेजोल्यूशन इन फर्स्ट इंस्टेंस। देखिए वो फर्स्ट इंस्टेंस में तो कर ही सकता है, बट हाँ अगर इक्वालिटी ऑफ वोट्स हो जाता तब नहीं कर सकता है, ठीक है, एक नॉर्मल उसकी तरह होता है, वो मेंबर की तरह होता है तब। चलिए अब ये वाला भी देखो, उसने बोला इंडिया डज नॉट इम्पोर्ट एप्पल्स फ्रॉम यूएसए। खुद बताओ क्या ये स्टेटमेंट सही होना पॉसिबिलिटी है कि हम यूएसए लेते ही नहीं एप्पल? तो गलत होगा कि नहीं होगा? अगर पहला गलत है तो आंसर आ गया आपका, कॉमन सेंस है। नेक्स्ट आपके पास है अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड किससे ज्यादा निकलेगा? फॉसिल फ्यूल से ही निकलेगा। अब वो फॉसिल फ्यूल्स भी कहाँ से होंगे? क्या शिप से निकल रहे हैं या लोकोमोटिव से? ऑब्वियसली पावर प्लांट से होगा। इजी क्वेश्चन। अब उसने बोला द रेड सी रिसीव्स वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन इन एनी फॉर्म। वेरी लिटिल बोल रहा है तो पॉजिटिव है कि हाँ बहुत कम वो प्रेसिपिटेशन रिसीव कर रहा है। दूसरा बोल रहा है दैट नो वाटर एंटर्स द रेड सी फ्रॉम रिवर्स। यार ऐसे स्टेटमेंट को सही करना ना बहुत डिफिकल्ट है। एक तो वो नो वाटर बोल रहा है कि कोई वाटर आता ही नहीं है, यार क्या पता कुछ कैनाल बनाया, रिवर बनाया, किसी के भी थ्रू आ सकता है। हाँ यहाँ पे अगर वो वर्ड ऐसे यूज करता जैसे डायरेक्टली, क्योंकि 2023 में आया था ना कि कोलेरू लेक को वो डायरेक्टली फीड करती है, तो वो क्वेश्चन गलत था। यहाँ तो नहीं बोला कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली, बट डायरेक्ट बोल दिया कोई वाटर नहीं आता, तो मेरे अकॉर्डिंगली आंसर इसका ए होना चाहिए, बाकी आई डोंट नो। अब यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताऊं, रेड सी है, रेड सी पे किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो उसने बोला है अस्यूम्ड पाइपलाइन इज अ स्ट्रैटेजिक रूट है फॉर पर्शियन गल्फ ऑयल एंड नेचुरल गैस शिपमेंट टू यूरोप। हो सकता है कि ऑयल गैस करता होगा, हो सकता है, इसमें कुछ फैक्चुअल तो नहीं है उतना ज़्यादा। दूसरा उसने बोला कि स्यूम पाइपलाइन जो है वो कनेक्ट करती है रेड सी। खुद बताओ क्या ये इससे कनेक्टेड है? आप कैसे ऑयल लेके जाओगे गल्फ से यूरोप? ऑब्वियसली रेड सी को मेडिटेरेनियन कनेक्ट करोगे तो ही यूरोप जा पाओगे ना ऊपर। तो क्या ये इसको रीजनिंग दे रहा है, उसको रीजनिंग कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ। कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं है। अब उसने क्या बोला, ये वाला क्वेश्चन देखो, उसने बोला है दैट देयर इज इंस्टेबिलिटी एंड वर्सनिंग सिक्योरिटी सिचुएशन इन साहिल रीजन। तो आपको पता है साहिल रीजन वैसे भी बहुत उस पर रहता है, चलो ठीक है मैं मान लेती हूँ, यहाँ पे है देयर हैव बीन अ मिलिट्री टेक ओवर कूप है साहिल रीजन इन रिसेंट पास्ट। क्या ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है? कैसे रिलेटेड है? सिक्योरिटी किस वजह से या इंस्टेबिलिटी किस वजह से आ रही होगी? हो सकता है कूप्स की वजह से आ रही हो, तो क्या ये एक्सप्लेन कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है, यार अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, प्लीज़ छोड़ दो ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। बाकी वाई इंडिया वाई भारत मैटर्स, तो ये तो आपके जयशंकर जी है। देखो सुब्रमण्यम जयशंकर कितना लंबा, पूरा एस जयशंकर भी लिख सकते थे बट उन्होंने पूरा नाम लिखा है, सो यहाँ से भी हिंट आ जाता है एक। नेक्स्ट आपके पास है यूनियन बजट की बात किया, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर लेज एनुअल। क्या प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ में करेगा या प्रेसिडेंट के बिहाफ पे? प्रेसिडेंट के बिहाफ पे होता है, ये तो इजी है। एट द यूनियन लेवल नो डिमांड फॉर अ ग्रांट कैन। मैंने क्या बोला, दो स्टेटमेंट वाला अगर आपका क्वेश्चन है तो अगर आप एक गलत कर देते हो तो दूसरे की सही होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई रहती है। तो ये मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको करा दिए ऐसे, सो आंसर आ जाएगा 2 ओनली। रिट की बात कर रहा है तो रिट ऑफ प्रोहिबिशन आप कोई गवर्नमेंट ऑफिसर, कोई पार्लियामेंट, कोई गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं करते हो, दैट इज लोअर कोर्ट, ओके। इट इज अ गवर्नर ऑफ अ स्टेट हु recognize and declare any community of that as a scheduled tribe and community declared as a scheduled tribe is not need to be। देखिए गवर्नर नहीं होता जो recognize करता आपका, ठीक है, इट्स प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट है जो करता है। तो अगर आप ये वाला गलत करते हो तो ऑटोमेटिकली दूसरा सही हो जाता है, सो 2 ओनली आंसर आ जाए। ये मोस्ट ऑफ द टाइम सही होता है, ठीक है, ऐसी चीज 10 में से कोई एक क्वेश्चन होगा जिसमें नहीं वो करेगा, बाकी करेगा। अब मित्र शक्ति की देखना, अगर आपको नहीं पता होता, उसने क्या बोला, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। यहाँ पे बोल रहा है इंडियन एयरफोर्स ने भी पार्ट किया। अब आप देखिए इसमें से ऐसा कौन सा
स्टेटमेंट है जिसको मैनिपुलेट करना ईजी है। क्या मैं बांग्लादेश की जगह कुछ और लिख सकती थी? हाँ, 1 2 3 एंड 4 होता तो शायद दो हम सारों मान सकते थे, बट क्या इसमें से ऐसा कौन सा? अब जैसे मैंने आपको क्या बोला, अगर कोई भी चीज़ ब्रैकेट में दी हुई है या फिर हाइफन में है या ऑब्लिक में है तो उसकी सही होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है। तो वो डायरेक्ट पुणे भी लिख सकता है, बट उसने औंध पुणे लिखा है तो ये सही हो सकता है। दूसरा उसने क्या बोला है कि जॉइंट रिस्पॉन्स था ड्यूरिंग काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन वाज अ गोल। और एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, जहां पे भी लिखा हो एम, गोल, ऑब्जेक्टिव, ये जनरली स्टेटमेंट आपका सही होता है अनटिल एंड अनलेस वहां पे कोई एक्सट्रीम वर्ड ना हो, ठीक है। प्रोवाइडेड वहां पे कोई एक्सट्रीम वर्ड नहीं होना चाहिए, ऐसे ये वाले आपके सही होते हैं। या कुछ ऐसे वर्ड है कि फंडिंग दे रहा है, उसका ऑब्जेक्टिव है कि फंडिंग देना, तो गलत हो सकता है। अदरवाइज एम हो, गोल हो, ऑब्जेक्टिव हो, वो स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो आप ये भी सही करके चलो। अब अगर 2 एंड 3 सही आ रहा है तो या तो आपका ये कैंसिल, या तो आपका ये हो गया। अब उसने बोला इंडियन एयरफोर्स वॉज पार्ट ऑफ दिस। पार्ट ऑफ दिस इज अ जनरल स्टेटमेंट, वो क्यों डालेगा इंडियन एयरफोर्स को? ये वाला मैनिपुलेट। अब इन दोनों में से 1 और 4 में से गलत होने की प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा हाई है? 1 की। ये इंडिया बांग्लादेश नहीं है, वो श्रीलंका के साथ है। सो आंसर आ जाएगा 2 3 एंड 4। अब ये देखिए, उसने बोला नारी शक्ति वंदन अधिनियम। मैंने क्या बोला, अगर आपको 2 फैक्ट दिख रहे हैं ना तो उसमें से एक गलत एक सही होने वाला है आपका, ठीक है। जनरली यही होता है। तो अगर 18 लोकसभा एंड 15 ईयर्स बोल रहा है, दोनों में से कोई ना कोई तो आपका गलत होगा। अब इसका मतलब 1 एंड 2 साथ में नहीं जा सकते। अगर 1 एंड 2 साथ में नहीं जा सकते, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब आपको ये पता लगाना है कि 2 सही है कि 1 सही है। देखो, प्रोविजन का लोकसभा से क्या लेना देना है? प्रोविजंस कब इंप्लीमेंट होंगे? प्रोविजंस अगर आपका कोई भी कोटा पे रिलेटेड है, कोई चीज रिजर्वेशन दी जा रही है, कुछ भी है, तो वो सेंसस पे डिपेंड करेगा कि लोकसभा पे डिपेंड करेगा? ऑब्वियसली सेंसस पे डिपेंड करेगा। तो ये गलत करके 2 एंड 3 आंसर आ जाएगा आपका, समझे। अब देखो, उसने एथिक कमेटी बोला है, उसने बोला इनिशियली, देखिए दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव वर्ड, इनिशियली, जनरली, कि पहले ये एडहॉक कमेटी थी। वो सिंपल भी बोल सकता था कि यार ये एडहॉक कमेटी है और इसको गलत कर सकता था, बट उसने बोला नहीं, इनिशियली एडहॉक थी। चलो ठीक है। दूसरा बोलता है ओनली अ मेंबर, ओनली आ गया, नेगेटिव आ गया। आगे भी पढ़ते हैं, वैसे हम ऐसा नहीं है ओनली देख के गलत कर देना। आगे देखो कि लोकसभा कैन मेक अ कंप्लेंट। क्या लोकसभा में ही एथिक कमेटी हो सकती है? क्या लोकसभा में ही अनएथिकल हो सकता है? राज्यसभा में नहीं हो सकता क्या? सो ये भी गलत हो गया। 2 गलत कर दो तो आंसर आ गया 1 एंड 3। सो दिस कमेटी कैन नॉट टेक अप एनी जो सब ज्यूडिस है वो मैटर्स वो नहीं ले सकती, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, उसने बोला लॉन्गेस्ट बॉर्डर कौन कौन सा है? देखिए कनाडा एंड यहाँ पे यूएसए भी लिख सकता था, अब उसने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिखा है। यहाँ से भी हिंट आपको मिल सकता था, बट आंसर इज दिस। अगर आपको छोड़ना है ऐसे क्वेश्चन तो आप तब भी छोड़ सकते हो, ठीक है। इसका क्या था आपका? उसने बोल रहा है ऑपरेशन, ये ऑलरेडी सीरियस में पूछ चुका था तो वहीं से रिपीटेशन हुआ ऑपरेशन सद्भावना का, ठीक है। बाकी के ऑपरेशन भी प्लीज एक बार पढ़ के जाना सारे, मदद है, संकल्प है, मैत्री है, सब देख के जाना। अच्छा, उसने बोला व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ सीडीएस। सीडीएस की क्या ड्यूटीज होती हैं? उसने बोला वो परमानेंट चेयरमैन होता है, एक्सरसाइज मिलिट्री कमांड ओवर। देखिए उसकी कमांड नहीं होती है, बट हाँ एक सीडीएस बनाया जाता है, कमांड नहीं होती है उसकी। सो ये गलत हो गया, आंसर सिंपल ही आ गया कि एडवाइजर। देखो यहाँ पे बोल रहा है वो प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर होता है तीनों सर्विसेज को। यहाँ वो बोल रहा है एडवाइस कर रहा है, यहाँ वो बोल रहा है कि कमांड कर रहा है, तो दोनों ही कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं हो गए। तो 2 एंड 3 तो साथ में जा ही नहीं सकता, ये भी नहीं जा सकता। सो आंसर इज 1 एंड 3। तो आपको यहां से लूपहोल ढूंढने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है प्राइवेसी, पीवाईक्यू है, बहुत बार पूछ चुका है प्राइवेसी पे, आर्टिकल 21। अब इसमें आपको ऑड वन ढूंढना है। अब ऑड वन वाला भी काफ़ी ज़्यादा होता है। देखो उसने बोला इंटरस्टेट, करेक्ट पूछा ना उसने। इंटरस्टेट में वो बोल रहा है स्टेट लिस्ट है, इंटरस्टेट में वो बोल रहा है स्टेट लिस्ट है, इंटरस्टेट में वो बोल रहा है यूनियन लिस्ट है, ओके। और यहां पे भी स्टेट लिस्ट है। ऑड वन कौन सा है? यूनियन लिस्ट। आंसर आ गया, समझे। आपको आंखें खोल खोल के करना है तो ही आपको समझ में आएगा, अदरवाइज अगर आपको सिर्फ नॉलेज के बेसिस पे ही जाना है, क्योंकि मैं लिटरली बता रही हूँ, मैंने हर एक बुक पता नहीं कितने बार पढ़ ली है, कितने बार रिवाइज कर ली है, बट स्टिल ये चीज़ों पे मैं
अभी ज़्यादा फोकस करती हूँ, क्योंकि रिविजन एंड PYQs, रिविजन एंड PYQs, ठीक है। चलिए, उसने बोला पावर ऑफ म्यूनिसिपैलिटी 9A है पार्ट में, वो सही है आपका, ठीक है। देखिए ये सारे के सारे पार्ट्स आपके सही हैं, इससे सिर्फ आपको इतना चीज़ करना है कि आपको जितने भी पार्ट्स, अब पार्ट्स सारे के सारे आप पढ़ के जाइए, ठीक है, क्योंकि पार्ट्स पे बहुत बार क्वेश्चन पूछ रहा है, वो 1 2 3 आंसर है इसका, इसमें कुछ नहीं है बताने वाला, इसलिए नहीं बता रही हूँ। मैंने क्या बोला था, अगर 4 स्टेटमेंट 4 वाला कोई चीज़ है और वो मैचअप में दिया हुआ है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम 2 सही 2 गलत होते हैं, क्योंकि वो क्या कर लेता है, उसको स्वॉप कर देता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर आपका क्या है, ओनली 2 आंसर है। बाकी इसको मैंने अच्छे से सॉल्व कराया, आपको अपने वीडियोस में सॉल्व कराया, जो पिछले वीडियोस है ना, जो मॉडर्न हिस्ट्री कराया था उसमें करा दिया वैसे मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए उसने क्या बोला, 71st। अब ये बहुत ईजी क्वेश्चन, अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन गलत करके आते हो तो यार मैं कुछ नहीं बोल सकती, बिकॉज ये आपके डायरेक्ट पॉलिटी से क्वेश्चन है, लक्ष्मीकांत से। तो 71st है, तो इसमें कौन सी नहीं होगी आपकी, मैथिली नहीं होगी, सो आंसर इज 1 2 एंड 3। मैथिली, संथली, बोडो, डोगरी वो अलग है आपके, ठीक है। 92nd अमेंडमेंट एक्ट। डीलिमिटेशन कमीशन 4 बार आ चुका है, ये भी PYQ है आपका, ओके। उसने बोला इसमें से कौन सा जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट है, इसमें भी आपको कोई ट्रिक वगैरह कुछ काम नहीं करेगा। आंसर आई थिंक इस क्वेश्चन में आपका आंसर इज डी पार्ट, तो उसमें बताने वाला कुछ नहीं है, बट हाँ नेक्स्ट बार आ सकता है, उसके लिए आप पढ़ के जाइए नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, ठीक है, कौन कौन होते हैं। बाकी की भी जोनल काउंसिल्स पढ़ के जाइए, ओके। उसने बोला है इक्वलेंट रैंक है, ये भी आप जितने भी इक्वलेंट रैंक है आप उसको पढ़ के जा सकते हो, ठीक है। और बाय द वे इसका आंसर इज 3 ओनली, आई गेस, आई डोंट नो द आंसर, अभी तो मैंने देखा नहीं है उसको, बट आप प्लीज़ एक बार देख लेना सारे के सारे इक्वलेंट रैंक वाले, ठीक है, स्पेशली CDS वाले। चलिए मनी बिल पे आते हैं। मनी बिल पे उसने क्या दिया, देखो 4 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। उसने बोला है दैट आर्टिकल 109 मेंशन स्पेशल प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल, मनी बिल शेल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन काउंसिल ऑफ स्टेट, ये सबको पता है। 2 तो सही है, 2 सही है, ये वाला गलत कर दो। नेक्स्ट, राज्यसभा कैन ईदर अप्रूव द बिल और सजेस्ट चेंजेस बट कैन नॉट रिजेक्ट इट, ये भी आपको पता है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा, ये भी आपका सही हो जाएगा, तो मतलब ये भी गया। सो यू विल बी लेफ्ट विद ईदर B और C। अमेंडमेंट्स टू द बिल सजेस्टेड, ये भी सही है। अब 2023 में ना इसी पे क्वेश्चन आया, मनी बिल फाइनेंस बिल, मनी बिल फाइनेंस बिल बहुत पूछ रहा है, इसीलिए इट्स हम्बल रिक्वेस्ट बोलो, कुछ भी बोल लो, मनी बिल अच्छे से पढ़ के जाओ, उससे रिलेटेड जितने भी बिल्स हैं, सॉरी जितने भी आर्टिकल्स हैं वो भी पढ़ के जाइए। जब आपको पता है दैट 110 जो है वो मनी बिल से रिलेटेड है, तो हो सकता है उसके अगले पीछे जो है वो मेंशन करते होंगे स्पेशल प्रोसीजर्स, ठीक है। सो इसका आंसर इज 1 2 एंड 3, बट यू माइट गेट कंफ्यूज बिटवीन दीज 2 ऑप्शंस, ठीक है। सो आंसर इज 1 2 एंड 3। ये वाला इजी क्वेश्चन उसने बोला जो 368 में आप अमेंडमेंट करते हो वो कैसे कर सकते हो, एडिशन, वेरिएशन, रिपील, इजी, इसमें कुछ बताने वाला नहीं है। अच्छा ये वाला देखो, इसमें भी आप ऑड वन आउट वाला लगाओगे। उसने क्या बोला है आपको, इसमें से कौन सी कंट्री जो फ्रीक्वेंटली मेंशन की जाती है जिसका लो बर्थ है। अब कोरिया के अगर आप देखते हो कि आपको पता है साउथ कोरिया में बहुत कम है, या जापान, इटली, मतलब जो बहुत हाईली डेवलप्ड कंट्रीज है ना वो इस कैटेगरी में आएंगी। बाकी नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, इंडिया, ठीक है, ये सब जो कंट्रीज होती है जो डेवलपिंग है, जो या जो अंडर डेवलप्ड होती हैं, उसमें अगर आप बोलोगे लो बर्थ है तो वो लो बर्थ नहीं होता। लो बर्थ आपको ऐसी कंट्रीज में ही जनरली दिखेगा जो अच्छा खासा डेवलप्ड है। आप वैसे भी देखिए काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा था कि एजिंग, जापान का एजिंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। सो 1 2 4 इज द आंसर। वैसे भी ये 5 स्टेटमेंट वाला है, स्टेटमेंट बोलो जो भी है, ऑप्शंस वाला है, तो 5 में से 3 के सही होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई रहती है, ठीक है। अब ये देखिए उसने क्या बोला, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है, तो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट हुई थी तब, तो इसमें आंसर आपका क्या जो 2023 में होता, ओनली 2 इज द आंसर। आई थिंक दैट्स शांति निकेतन एंड ये वाला था, ठीक है। बाकी ये पुराने वाले हैं, तो ये हेरिटेज लिस्ट वगैरह ये पढ़ के जाना। देखो ऐसा क्वेश्चन आता तो मैं तो छोड़ के आती, ठीक है, मेरे को कोई भी आइडिया नहीं होता कि इसका क्या है, आंसर क्या है। हाँ, विशुद्धि मागुर, ललित विस्तार मैं शायद कैंसिल कर सकती थी। आई माइट गेट कंफ्यूज बिटवीन A और C, बट स्टिल आई वुड लाइक टू स्किप दिस क्वेश्चन। आंसर इज दिस, ओके, बट मैं आपको भी बोलूंगी प्लीज स्किप दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। कमिंग टू वर्ड 63, मैं इसको कैसे सॉल्व करती, मैंने जब देख लिया यहाँ पे हाइफन आ रहा है, मैं यहीं पे टिक करके आ जाती, क्योंकि आई वॉन्ट टू टेक अ रिस्क,
ठीक है। नाट्य शास्त्र तो नहीं है, नाट्य शास्त्र अभी अभी आपका आया, ठीक है, भारत मुनि जी का है। महाभाष्य भी नहीं है, पतंजलि जी का है। सो विल बी लेफ्ट विद ए, इधर ए और सी। ओके, तो मैंने आपको बोला जब हाइफन है, ऑब्लिक है, ब्रैकेट्स है, तो अगर आपको गैस लेना तो ऐसे ऑप्शंस पे दो, ठीक है। नाउ विद रेफरेंस टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, इजी है। और इट प्रोवाइडेड इस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए, ठीक है। डिफेंस एंड फॉरेन वर कैप्ट, क्या वो फेडरल के अंडर डिफेंस एंड फॉरेन रख सकते थे? जी नहीं। सो अगर एक गलत है तो दूसरा ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा दो स्टेटमेंट वाले में। ये भी आपका PYQ है और आपको पता ही होना चाहिए कि सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। इजी क्वेश्चन। ये भी आपका न्यूज़ में था कि कल्चरल हेरिटेज जो लिस्ट है यूनेस्को की, उसमें कौन था? दैट वाज गरबा डांस था। इजी। अच्छा, इसमें से देखो दो क्वेश्चन है। उसने क्या बोला? इंडिया इज अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ग्रीन काउंसिल। मेरे को नहीं पता है कि नहीं है। दूसरा उसने बोला है अ कंट्री नीड्स टू बी अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ग्रीन काउंसिल फॉर एक्सपोर्टिंग एंड इम्पोर्टिंग। लाइक सोचो कितनी सारी कंट्रीज हैं, अगर वो इम्पोर्ट भी करें या एक्सपोर्ट भी करें, अगर उनको इम्पोर्ट करना या एक्सपोर्ट करना, उनको इसका मेंबर बनना ही पड़ेगा। इज दिस पॉसिबल? तो अगर तुम इसको नेगेटिव कर दो, गलत कर दो, अगर एक स्टेटमेंट गलत हो जाता है दो वाली स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में, तो इसका मतलब दूसरा वाला सही होना चाहिए हमारे टेक्निक के अकॉर्डिंगली। सो हम 1 के साथ जाएंगे, ठीक है। अब इसमें भी वही चीज अप्लाई करो। देयर आर नो पैराबल्स इन उपनिषद्स। एक्सट्रीम आ गया, हम इसको नेगेटिव मान के चलेंगे। अगर ये गलत है तो ये सही होना चाहिए। सो हमने 2 ऑनली कर दिया। वैसे भी आपको पता है उपनिषद्स काफी पहले के हैं देन पुराण्स। ओके और इसमें ना वो भी आ चुका है आपका उपनिषद्स पुराण्स वगैरह पे, आपको जैसे कि कौन सा क्रोनोलॉजी, मतलब कौन सा है जो पहले आया था। नाट्य शास्त्र था और भी था, आई थिंक महाभाष्य था। इसमें भी वही चीज देखो, उसने बोला अंडर योतवारी सेटलमेंट रेवेन्यू कलेक्शन पीजेंट वर एग्जेम्प्टेड। आपको लगता है कि रेवेन्यू पेमेंट के लिए पीजेंट्स को एग्जेम्प्ट किया जाएगा? इज दिस पॉसिबल? नो। सो इट्स अ नेगेटिव स्टेटमेंट। दूसरा उसने बोला कि परमानेंट सेटलमेंट में क्या होता था, अगर इफ कंडीशनल है, जमींदार फेल टू पे हिज रेवेन्यू बिफोर फिक्स डेट, तो उससे उसकी जमींदारी ले ली जाती थी। फेयर इनफ, ठीक है। तो अगर आपने इसको गलत मान के चल रहे हो तो आप 2 को तो सही मानोगे, एक गलत दूसरा सही, ठीक है। मैंने क्या बोला था आपको कि यूपीएससी कुछ फेवरेबल होते हैं। कृष्णदेवराय, विजयनगरा एम्पायर, ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी, BR अम्बेडकर जी, ठीक है, काकतीय डायनेस्टी अभी पूछना स्टार्ट कर दिया है। सो ये फेवरेबल है। जहां पे कृष्णदेवराय मिले टिक कर दो। और ये उठा के देख लो आप पिछले पुराने साल के पेपर्स, ठीक है। कौटिल्य भी एक बार पूछा था, 2-3 साल कौटिल्य ही रिपीट किया उसने, ठीक है। तो अगर आप पिछले साल के पेपर्स उठा के देखो, कृष्णदेवराय ही है आंसर, ठीक है। कृष्णदेवराय होगा या देवराय होगा, ठीक है। अच्छा, अगर आप ये वाला क्वेश्चन देखोगे ना, मैं सीधा सीधा ये वाला क्वेश्चन स्किप करती, ठीक है। 4 है तो 2 तो सही है, ठीक है। बट उसने इसमें क्या पूछ लिया है कि कौन सा सही है। इनाम गांव आप पढ़ते हो कि महाराष्ट्र में, ये आप सही कर सकते थे, तो आप इन 2 में आ सकते थे। यू विल बी लेफ्ट विद C और D, ठीक है। आंसर इसका जो है वो 2 और 3 करेक्ट है, बाकी की 2 जो स्टेटमेंट्स हैं वो गलत हैं आपकी, ठीक है। तो आप इनके बारे में पढ़ के जाइए क्या है क्या नहीं था, ओके। बाकी इसमें और कोई लॉजिक वगैरह कुछ नहीं लगता आपका। ये वाला क्वेश्चन मैं स्किप करती, क्यों करती, इसमें ना एक ना ट्रैप है यूपीएससी का। यहाँ पे 1 2 3 इज ऑल्सो ट्रैप। एंड ये जो नन वाला इतना सजा सजा के उसने दिया है ना, तो बहुत सारे बच्चे ये नन को भी लगा के आ सकते थे। बट शाक्य मुनि है, मतलब एक तो सही होगा, शाक्य मुनि। इसका आंसर इज 2 और 3, जो शायद कोई भी नहीं सोचता इसका आंसर, ठीक है। बट इसका आंसर इज 2 और 3। मैं तो ऐसे क्वेश्चन को स्किप करके आती। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिजिटल रूपी। अच्छा, डिजिटल रूपी पे क्वेश्चन उसने क्या बोला है, दैट इज अ सोवरेन करेंसी इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन अलाइनमेंट विद इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, जनरल स्टेटमेंट है, इसको हम सही मानेंगे। दूसरा वो बोल रहा है इट अपीयर एज अ लाइबिलिटी ऑन द आरबीआई की बैलेंस शीट। देखिए, जो भी रुपी है, ठीक है, या हमारा कोई डिपॉजिट होता है बैंक के पास, ठीक है, हमारे बैंकों में जो पैसा होता है वो क्या होता है, वो लाइबिलिटी होता है आरबीआई की। इसीलिए तो आरबीआई ज्यादा से ज्यादा पैसा नहीं छापता है ना, लाइबिलिटी है, क्योंकि वो एसेट नहीं है। सो ये भी सही है, अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी नॉर्मली। देखिए यहाँ पे देखो, उसने बोला इट इज इंश्योर्ड अगेंस्ट इन्फ्लेशन। क्या इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगी तो उसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी? कोई बॉन्ड्स है, स्टॉक्स है, क्या है ये जिसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, या फिर उससे इतना % तुम ज़्यादा दे दोगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। सो दिस इज नॉट करेक्ट। फ्रीली कन्वर्टेबल है, ठीक है। सो 1 to 4 इज द आंसर। अच्छा, इसमें अगर आप देखोगे उसने क्या बोला, अगर आपको ये नहीं भी आता होता फिर भी देखो, अगर आपको वर्ड पता होगा सिंडिकेटेड। सिंडिकेटेड मतलब एक साथ, ग्रुप,
तो ग्रुप जो लैंडिंग होती है वो रिस्क स्प्रेड कर देती है बोरोवर पे, क्योंकि बहुत सारे मल्टीपल लेंडर्स होते हैं। क्या ये सही साउंड हो रहा है? जी हाँ, क्योंकि अगर ज़्यादा लोन देने वाले हैं तो रिस्क भी सब पे इक्वल आ जाएगा। ठीक है। दूसरा वो बोलता है सिंडिकेटेड लोन कैन बी फिक्स्ड अमाउंट लमसम ऑफ फंड्स बट कांट बी अ क्रेडिट लाइन। कांट बी ने इसको क्या बना दिया? एक्सट्रीम बना दिया। जब आप इसको नेगेटिव निगेट कर दोगे, इसको कैंसिल कर दोगे, तो 2 अगर इनकरेक्ट है तो आंसर आ गया आपके पास। ये नहीं भी पता होता तो भी आपका आंसर आ गया। ठीक है। देखिए ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है करने वाला। यहाँ पे उसने ना डेट की बात करी है, और वो भी कौन से? बॉन्ड्स। उसने बोला अगर यूएसए वर टू डिफॉल्ट टू इट्स डेट, कर्जे में आ गया। अब जो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स में, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर तुम बॉन्ड्स खरीदते हो या फिर तुम स्टॉक्स खरीदते हो, तो तुम पैसा लगाते हो कि हमें रिटर्न मिलेगा, भरोसे पे लगाते हो ना। अगर कोई कंपनी है तो तुम तो भरोसे पे लगाओगे ना, उस कंपनी के भरोसे पे लगाओगे। ये थोड़ा ना कि अगर तुम्हारा पैसा डूब जाएगा तुम थोड़ा ना क्लेम करने जाओगे कि यार मेरे को पैसा वापस दे दो। तो सेम इसके साथ बॉन्ड्स की बात की, विल नॉट बी एबल टू एक्सरसाइज देयर क्लेम। और खुद सोचो, इसी से रिलेटेड ये चीज़ है कि क्यों नहीं आप एक्सरसाइज करते क्लेम? क्योंकि इट इज़ नॉट बैक्ड बाय एनी हार्ड एसेट बट ओनली बाय द फेथ ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की फेथ पे आप पैसा डाल रहे हो। सो आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर ए होना चाहिए। बाकी आई डोंट नो क्या आंसर है इसका। ठीक है, वो यूपीएससी देखे अब क्या देता है वो। अब इसमें भी ये देखो, ये CSR वाला वैसे ऑलरेडी मैंने आपको करा दिया है। इसमें भी 2 स्टेटमेंट है, एक सही, ये गलत होगा। डू नॉट स्पेसिफाई मिनिमम, एक्सट्रीम, गलत किया, 1 आंसर। ठीक है। इसमें भी देयर इज नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, कैंसिल। अगर एक गलत है तो दूसरा सही होगा। बट देखिए 2025 का जो पेपर आएगा वो आप मान के चलिए कि वो डिफिकल्ट होगा, वो 2023 के लेवल का हो सकता है। बिकॉज अगर आप पैटर्न देखोगे, 21 में डिफिकल्ट था, 23 में डिफिकल्ट था, 25 में भी डिफिकल्ट हो सकता है, और 25 में कोई नया इन्वेंशन कर सकता है। सो बी रेडी फॉर दैट। ठीक है ना। जो अभी आप स्टेटमेंट 1 2 वाले क्वेश्चन कर रहे हो सकता है वो स्टेटमेंट 1 2 3 डाल दें और कंफ्यूज कर दे आपको। ठीक है। सो यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। ओके, सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच।